सामने आप देख रहे हैं, ये एक सेल है। इस सेल को जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें इसमें न्यूक्लियस नजर आएगा। इस न्यूक्लियस को मजीद हम देखेंगे तो इसमें हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं डीएनए के। और ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हर ऑर्गेनिज्म में इनका जो नंबर है वो वेरी करता है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में इनका नंबर डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग में 26, रेसस मंकी में 42 और इसी तरह से पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की बात करें तो वाल्टर फ्लेमिंग के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने 1882 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर हम क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम क्रोमोसोम्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। दूसरी जो बात है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और वो डीएनए मेनी टाइम्स कॉइल्ड होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब हम चलते हैं क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर पे। स्टूडेंट्स, ये जो आप सामने एक फिगर देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम्स की फिगर है। इस क्रोमोसोम्स में ये जो साइड में आप आर्म्स देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं और इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये बीच में जिस हिस्से के साथ अटैच हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये जो आर्म्स हैं यानी कि जो क्रोमेटिड हैं क्रोमोसोम्स की, उसका जो लास्ट वाला जो एंड पार्ट है ना उसको हम कहते हैं टीलोमेयर। अब हम चलते हैं क्रोमोसोम्स के पार्ट्स पे। स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स के पार्ट्स होते हैं उनका नाम है क्रोमेटिड, सेंट्रोमेयर, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, काइनेटोकोर, टेलोमेयर और चियाज़मा। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले बताता हूँ क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती है ना उनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। और ये जो आर्म्स होती हैं यानी कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो बीच में जिस चीज़ के साथ अटैच होते हैं ना उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि सेंट्रोमेयर है वो जगह है जिसके साथ स्पाइंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। जब माइटोसिस या मियोसिस की सेल डिवीजन होती है ना उसमें जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर सेंट्रोमेयर में अटैच होते हैं काइनेटोकोर के ज़रिए। अब इसकी जो डिटेल है ना सेल डिवीजन वाले लेक्चर में मैंने बताई है, तो वो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है। अब ये दोनों चीज़ें समझने के लिए आपको ये सामने एक फिगर में दिखाता हूँ। इस फिगर में आप देख रहे हैं एक पर्पल क्रोमोसोम है और एक ग्रीन क्रोमोसोम है। तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो पर्पल क्रोमोसोम है इसको मैंने नाम दिया है, एक क्रोमेटिड को मैंने नाम दिया है ए और दूसरा जो क्रोमेटिड है उसको मैंने बी से सिंबलाइज किया है। और जो ग्रीन क्रोमोसोम है उसमें भी मैंने एक क्रोमेटिड को सी से और दूसरे क्रोमेटिड को डी से मैंने सिंबलाइज किया है। तो ये जो ए और बी जो है ना क्रोमेटिड्स, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। इसी तरह से ये सी और डी ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन ए और सी की बात करूं, ठीक हो गया, या ए और डी की बात करूं, या फिर बी और सी की बात करूं, या बी एंड डी की बात करूं, यानी कि एक क्रोमेटिड पर्पल क्रोमोसोम से होगा और दूसरा जो क्रोमेटिड है वो ग्रीन क्रोमोसोम से होगा, तो वो कहलाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स के होते हैं और एक ही सेंट्रोमेयर उनका होता है, उसके ज़रिए वो सेपरेट होते हैं और उनमें जो अलील होती है वो एक ही जगह पे होती है और सेम होती है। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की डेफिनेशन की बात करूं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से वो होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं और उनकी अलील भी डिफरेंट होती है।
अब बताता हूँ मैं काइनेटोकोर वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो काइनेटोकोर होता है ये मैंने अभी आपको क्रोमेटिड बताया। तो क्रोमेटिड के अंदर एक डिस्क शेप प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और यही वो काइनेटोकोर होती है जिस पे स्पाइनल फाइबर्स अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। अब चलते हैं हम टेलोमेयर पे। टेलोमेयर जो होता है वो क्रोमोसोम्स का जो एंड वाला पार्ट होता है, एंड रीजन जो होता है, उसको हम टेलोमेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बताता हूँ कि चियाज़मा क्या है। चियाज़मा वो पॉइंट होती है जहाँ पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए, और ये मियोसिस के दौरान होता है। अब हम चलते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप्स पे। स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और दूसरे होते हैं ऑटोसोम्स। अब ये दोनों क्या होते हैं अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स और सेक्स रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, तो उनको डिटरमाइन करते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो बॉडी के सोमेटिक कैरेक्टर्स, जैसे बॉडी का वेट कितना होगा, बॉडी की लेंथ कितनी होगी, स्किन का कलर कौन सा होगा, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, वो डिटरमाइन जो क्रोमोसोम्स करते हैं वो ऑटोसोम्स करते हैं। वैसे क्रोमोसोम्स की एक और क्लासिफिकेशन भी है, वो सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से हम क्रोमोसोम्स के टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो वो टोटल 4 टाइप्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं हम। उनके नाम हैं मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ये जो आप सामने फिगर देख रहे हैं इसमें चारों टाइप्स के जो क्रोमोसोम्स हैं सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं। जो पहला है वो है मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती है ना वो दोनों इक्वल होती हैं, और जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में होता है, मिडिल में होता है। तो इस टाइप के हम क्रोमोसोम्स को मेटासेंट्रिक कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर है वो मिडिल में नहीं होता, और जो क्रोमेटिड्स होती हैं, जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं, वो अनइक्वल होती हैं, तो इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं, वो है एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर से बहुत दूर होता है, और उसकी एक आर्म बहुत शार्ट होती है और दूसरी बहुत लॉन्ग होती है। तो इस तरह के टाइप को हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। चौथा जो टाइप है क्रोमोसोम्स का वो है टीलोसेंट्रिक। जो टेलोसेंट्रिक होता है उसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो क्रोमोसोम्स के एंड पे अटैच होता है, या फिर ये कह लें कि क्रोमोसोम्स की एक आर्म होती है, एक क्रोमेटिड होता है और दूसरी आर्म नहीं होती। एक साइड क्रोमेटिड होता है और दूसरी साइड सेंट्रोमेयर होता है। तो इस तरह के टाइप को हम टेलोसेंट्रिक कहते हैं। अब आते हैं हम क्रोमोसोम्स के फंक्शन पे। स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका जो मेन फंक्शन है वो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि एक के जो पेरेंट्स होते हैं ना किसी के भी, तो उनके बच्चों में जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो उन्हीं पेरेंट्स से जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, और डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्रोमोसोम्स का जो दूसरे फंक्शंस हैं वो है जीन रेगुलेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, सेलुलर रेस्पिरेशन करना। अब इन तीनों पे मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा और वो चैनल में अपलोड कर दूंगा। आज का सवाल है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं। जिनको जवाब आता है नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।